हम यहाँ पर इंडिया के मैप के बारे में पढ़ेंगे कुछ जानकारियाँ जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है। तो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है कानपुर में, यहाँ पे इंदौर में, एमपी में, गुजरात में, सूरत, मुंबई में, महाराष्ट्र में है ये, और कोयम्बटूर में। एक बार फिर दोहरा देती हूँ, कानपुर में, सूरत में, इंदौर में, मुंबई में और कोयम्बटूर में। तो यहाँ पे इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विशेष रूप से पाई जाती है, जो कि इम्पोर्टेंस रखती है एग्जाम के पर्पज से। उसके बाद पढ़ेंगे हम थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो देखना है हमें। पहला है नरोरा, नरोरा है यहाँ पे। उसके बाद है सिंगरौली, ये इस स्थान पे एमपी में सिंगरौली। इस इधर देखो गुजरात में काकरापारा है, ये गुजरात में काकरापारा है। उसके बाद है तारापुर है जो महाराष्ट्र में है, ये तारापुर में महाराष्ट्र में है। उसके बाद है रामगुंडम, साउथ में जाते हैं तो रामगुंडम, और नीचे है कलपक्कम। उसके बाद है नामरूप, ये है पूर्व की जो हमारी यहाँ पर है आसाम, पूर्व इंडिया के पूर्वी साइड में, वहां पे है नामरूप। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये भारत का मैप है आपके सामने, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बताई गई है और एग्जाम पर्पस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये जो मैप दिया गया है फिजिकल और एडजस्टमेंट कंट्रीज के हिसाब से दिया गया है। अब ये जो मैप आपके सामने है इंडिया का, उसमें है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के बारे में बताया गया है, जो कहाँ पे मेन मेन इनके सेंटर रहे हैं। जैसे लाहौर में है, ये लाहौर में 1929 में। ये लाहौर जानकारी के लिए बता दूं, लाहौर अभी यहाँ पे इंडिया में हमारे नहीं है, ये पाकिस्तान में चला गया है। उसके बाद है नागपुर, नागपुर है महाराष्ट्र में, जहाँ पे हुआ था दिसंबर 1920 में। आप देखो महाराष्ट्र में नागपुर में होगा दिसंबर 1920। उसके बाद है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की तरफ आ जाओ इधर, उसमें कलकत्ता में होता सितंबर 1920 में। उसके बाद है मद्रास 1927 में। इसके अलावा और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो नेशनल मूवमेंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे कि पंजाब में आ जाओ इधर, अमृतसर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, पंजाब के हिस्से में यहाँ पे अमृतसर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद है गुजरात में दांडी मार्च हुआ था, काफी फेमस है ये दांडी मार्च, और जब गांधी जी का नाम आता है तो दांडी मार्च को याद किया जाता है। तो दांडी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट यहाँ पे हुआ था, दांडी में, गुजरात में। ये देखो यहाँ पे। उसके बाद है खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह, खेड़ा भी यहीं पर ही है, पीजेंट सत्याग्रह जहाँ पे हुआ था, ये लिखा हुआ है खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह। उसके बाद है अहमदाबाद में हुआ था कॉटन मिल वर्क्स सत्याग्रह, अहमदाबाद में ही है ये कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह नाम से अहमदाबाद में हुआ था। उसके बाद है बारदोली, बारदोली नो टैक्स कंपेनियन, टैक्स नहीं देने के उसमें बारदोली में हुआ था।
उसके बाद है, यदि हम नॉर्थ साइड पे चलते हैं तो चोरा चोरी, यहाँ पे देखो आप, चोरा चोरीज calling of the non-cooperation movement, calling of the non-cooperation movement। तो चोरा चोरी या चोरी चोरा, किसी भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इधर बिहार की साइड पे जाओ तो चंपारण, देखो यहाँ चंपारण है, ये बिहार में चंपारण है। मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ये यहाँ पे मेन थे आपके मूवमेंट जो हमने इसमें बताए हैं। इसके बाद है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री कहाँ से जुड़ी हुई है उसमें हम आपको बताते हैं। ये इंडिया का मैप है, फिजिकल मैप है। देखो यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर चाइना, नेपाल, भूटान, इस तरह से देश आसपास हैं। बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हिस्ट्री में, हिस्ट्री की दृष्टि से कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंस है। वो है अमृतसर, पंजाब में अमृतसर, यहाँ पे देखिए आप, अमृतसर पंजाब में है। ये हिस्ट्री की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद चोरी चोरा, चोरी चोरा यहाँ पे हमने पहले भी बताया आपको। फिर है चंपारण, उसके बाद है कलकत्ता, सितंबर 1920, नागपुर 1920, खेड़ा, अहमदाबाद और दांडी, ये तीनों यहाँ पर है। खेड़ा, अहमदाबाद और दांडी, ये है गुजरात पे। खेड़ा, अहमदाबाद और दांडी, ये हिस्ट्री की दृष्टि से इम्पोर्टेंट शहर है। कलकत्ता का हमने बता ही दिया, सितंबर 1920 हिस्ट्री की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद है मद्रास 1927, ये भी हमारे हिस्ट्री की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बाद हम आगे लेंगे मेजर पोर्ट्स, यानी कि बंदरगाह। गुजरात में है कांडला, ये कांडला बंदरगाह है। उसके बाद आता है मुंबई, ये भी बंदरगाह का नाम है, या हम इनसे पोर्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद है मुंबई के बाद है मारमागांव, ये यहाँ पे मारमागांव जो है गोवा में। आप देखो यहाँ पे गोवा में बना हुआ है मारमागांव। उसके बाद है इसके नीचे न्यू मैंगलोर, ये न्यू मैंगलोर है जो इसके नीचे बना हुआ है। कोची बंदरगाह तो बहुत फेमस बंदरगाह है, बहुत फेमस पोर्ट है कोची के नाम से, यहाँ पे केरल में है। और केरल की एक विशेष बात यह है कि जब भी मानसून का आगमन होता है तो सबसे पहले केरल में ही प्रस्फुटित होता है। तो केरल बहुत विशेष इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। उसके बाद और नीचे साउथ में जाए हम तो तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन के बाद हम आते हैं चेन्नई में, चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो पोर्ट है ये भी इसकी प्राकृतिक दृष्टि की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद हम चलेंगे और ऊपर की ओर आएंगे पूर्व दिशा की ओर, तो पारादीप बंदरगाह है। ये पारादीप बंदरगाह है यहाँ पे, विशाखापट्टनम नीचे, उसके ऊपर फिर पारा बंदरगाह। फिर हम इधर आएंगे हल्दिया, जो कलकत्ता के यही पास में है हल्दिया बंदरगाह, और ये काफी फेमस भी है, बहुत से इम्पोर्टेंस रखता है। विश्व आयात और निर्यात की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। एक तो विशाखापट्टनम, एक हल्दिया और एक पारादीप और एक कोची, जहाँ से हर जो भी माल विदेशों से आता है वो कोची बंदरगाह में आके रुकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस पोर्ट है यहाँ पे।
उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है हमारे यहाँ पे, जिसमें है, देखते हैं हम इसको ध्यान से, राजा सासी। ये राजा सासी जो एयरपोर्ट है ये है इसमें पंजाब में। राजा सासी एयरपोर्ट है जो है पंजाब में है। उसका बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह है इंटरनेशनल लेवल का, वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इंटरनेशनल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण होते हैं, जो जिसका बाहर से लोगों का आना या हमारे यहाँ होता है, वो इसी एयरपोर्ट के थ्रू सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है कलकत्ता में। आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये है, कलकत्ता में है। कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जगह है जहां पर हमारे विदेशों से आयात निर्यात होता है, और सबसे ज्यादा लोगों का आगमन भी इन्हीं जगहों पर होता है। उसके बाद हम देखें राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी हैदराबाद में है, राजीव गांधी एयरपोर्ट। उसके बाद चलते हैं हम मीनामबाखम, ये साउथ में है हमारे। उसके बाद है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ये छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, जो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें याद होना भी कंपलसरी है। इसके बाद हम लेंगे आयरन एंड स्टील प्लांट। तो आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ कहाँ पे है और जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो हम आपके सामने लेके आए हैं। देखो, यहाँ पे है भिलाई और बोकारो। कुछ नाम ऐसे हैं जो हमें रटने ही पड़ेंगे, बड़ा अजीब से लगे। बोकारो नाम याद हो जाएगा। भिलाई महत्वपूर्ण नाम है, भिलाई भी। बोकारो महत्वपूर्ण नाम है। जमशेदपुर ये यहाँ पर बिहार में, जो विशेष टाटा आयरन स्टील कोयला इन सब की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद दुर्गापुर, तो अब इधर चले जाते हैं पश्चिमी बंगाल में। तो दुर्गापुर नाम से आयरन एंड स्टील प्लांट्स है। उसके बाद है विजयनगर देखो आप, यहाँ पे विजयनगर है। और सलेम बहुत महत्वपूर्ण है, स्टील, आयरन और स्टील की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सलेम। और यहाँ से हम विदेशों को आयात निर्यात भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं। ये कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण थे हमारे टाटा आयरन एंड स्टील के प्लांट्स थे ये, तो बहुत ही जरूरी थे परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद हम देखते हैं आगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट। तो सॉफ्टवेयर की दृष्टि से कहाँ पे इम्पोर्टेंस है ये देखते हैं। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि कौन सी जगह पे कहाँ है। सबसे पहले नोएडा है, जो दिल्ली के पास पड़ता है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे हमारे इंडिया में इसका स्थान है। और इसके बाद है दूसरा टेक्नोलॉजी के मामले है गांधीनगर, जो गुजरात में पड़ता है और गुजरात की राजधानी भी है। उसके बाद कुछ और नाम आते हैं, जैसे मुंबई, पुणे। मुंबई देखिए आप यहाँ पर, उसके नीचे फिर पुणे महाराष्ट्र में ही, फिर हैदराबाद, बेंगलुरु
बेंगलुरु सबसे ज्यादा माना जाता है अपने यहाँ का, कि बेंगलुरु में तो व्यक्ति जाके एकदम ही टेक्निकल हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और बेंगलुरु के अधिकांश जनता को टेक्निकल जनता के तरह से ही माना जाता है, तो ये बड़ी विशेष जगह है। उसके बाद है चेन्नई। चेन्नई भी टेक्निकल दृष्टि से बहुत ही आगे है हमारे इंडिया में। उसके बाद है तिरुवनंतपुरम, जो है केरल में, और केरल की राजधानी भी है तिरुवनंतपुरम। तो ये भी टेक्निक की दृष्टि से बहुत आगे है।